ओके गाइस, फाइनली वापस से हम लोग लेकर आ चुके हैं एक हॉरर स्टोरी। हाँ, वैसे ये पिछली बार की तरह छोटी सी स्टोरी नहीं होने वाली, एकदम प्रॉपर बड़ी स्टोरी होने वाली है, जिसे सुनने के बाद तुम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर से देखना। लेट्स गो स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। अक्सर ऐसी बातें करी जाती है कि जो पेड़ होते हैं वो हम इंसानों को बहुत सारी चीजें देते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे पेड़ की स्टोरी बताऊंगा जिस पेड़ ने बहुत सारे इंसानों की फाड़ के हाथ में दे दी और फिर उन इंसानों ने वापस रख दी। आखिर एक पेड़ किसी इंसान को कैसे डरा सकता है, वो तो आज की इस वीडियो में पता चलेगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। वैसे तुम्हें नहीं लग रहा मैं बार बार कुछ ज़्यादा ही सस्पेंस क्रिएट कर रहा हूँ? वेल, स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। वेल, ऐसे बहुत सारे पेड़ होते हैं जो इंसानों की जान भी ले लेते हैं। इंसानों पर गिरकर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब कि कोई ऐसा पेड़ है जो कि इंसान पर गिर गया और वो मर गया, वैसी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे ही एक पेड़ की बात है जो आज मैं आपको बताऊंगा, जहाँ पर ऐसा नहीं था कि बस रात को ही नहीं जाना है और दिन में तो भैया कोई टेंशन नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उस पेड़ के पास लोग दिन में भी नहीं जाते थे और डरते थे, क्योंकि वो पेड़ था ही इतना खौफनाक कि लोगों की दिन में भी उस पेड़ को देखकर फटके हाथ में आ जाती थी। ये पेड़ उड़ीसा के मंगलाजोड़ी गाँव में है और जिस इंसान ने उस पेड़ से हॉरर एक्सपीरियंस किया था, उस बूढ़े इंसान को पता ही नहीं था ये जिस पेड़ की तरफ जा रहा है छांव के लिए, लेकिन उसके बदले में उसे क्या मिलने वाला है, उसको बिल्कुल भनक भी नहीं थी कि आगे उसकी जिंदगी के साथ क्या होने वाला है। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि उस पेड़ में ऐसी कौन सी काली आत्मा भटकती है जिससे अगर किसी इंसान की एक बार मुलाकात हो जाए तो उसका बचना नामुमकिन है। ये जो हादसा उड़ीसा के मंगलाजोड़ी गांव में हुआ था, ये 2007 में हुआ था और बताया जाता है कि ये हादसा इतना ज्यादा प्रभावित था कि जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने स्कूल में जाना तक बंद कर दिया था। वो कहते थे कि हमें घर से बाहर निकलना ही नहीं है। आखिर ऐसा तो क्या हादसा हुआ था, वो आपको वीडियो के लास्ट तक आते आते पता चल जाएगा। गाइस, आज की हमारी हॉरर स्टोरी माधव की है, जो कि कई सालों पहले मंगलाजोड़ी गांव में आया था, जो कि उड़ीसा में है। असल में ऐसा बताया जाता है ये स्टोरी में कि जो माधव था ना, वो शहर में रहता था, लेकिन वहाँ पे उसका बहुत ही भारी नुकसान हो जाता है जिसकी वो भरपाई नहीं कर पा रहा था। और उस टाइम पर उसे लग रहा था कि अब शहर में रहकर मेरा कोई मतलब नहीं है। उसने अपने परिवार वालों से इस बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करी। उसके परिवार वालों ने कहा कि क्यों ना हम गाँव में चले जाए, वैसे भी वहाँ पर हमारा घर तो है ही, हम वहीं पर जाकर रह लेते हैं। सब लोगों ने एग्री किया, मतलब कि सब लोग राजी हो गए। माधव ने भी बोला अपने दिल पे पत्थर रख के, चलो ठीक है चल लेते हैं, हम लोग जाते हैं गांव में, हम गांव में जाकर बच जाएंगे कुछ टाइम के लिए। वो लोग अभी गांव में आ गए। धीरे धीरे देखते देखते अभी ना चीजें सुधर रही थी। उसके परिवार में भी अब चीजें सुधर रही थी। उसके परिवार वाले भी अब थोड़े खुश थे, क्योंकि माधव ने अभी गांव में जाकर एक छोटा मोटा सा बिजनेस सा खोल लिया था। एंड अभी उसके परिवार वाले भी काफी हैप्पी थे कि चलो कम से कम गांव में आकर कुछ तो फायदा हुआ। लेकिन ये जो माधव का फैसला था ना, ये उसके परिवार वालों की खुशी थी, और ये जो उसके परिवार वालों की खुशी थी ना, ये भी अभी कुछ ही टाइम के अंदर मातम में बदलने वाली थी। सो गाइस, ये ना एक बार की बात होती है। माधव अपना सब काम वगैरह खत्म करके साइकिल से अपने घर की ओर जा रहा था। सब काम अभी खत्म हो गया है, घर पे जाना है। उस समय वो साइकिल चला रहा था अपना नॉर्मली धीरे धीरे। शाम का समय था, लेकिन कुछ चीजें अभी भी बिगड़ेगी। जब वो ना साइकिल से अपने घर की ओर जा रहा था ना, तब उसने रास्ते में आसपास बहुत सारे लोगों को देखा, लेकिन फिर उसने सोचा मुझे ना घर जल्दी जाना होगा। और उसके दोस्त ने ना कुछ दिनों पहले उसको बोला था कि तेरे घर जाने का एक शॉर्टकट रास्ता भी है, तो तू उसे कभी भी ट्राई कर सकता है। तो उसने सोचा चलो ठीक है, अभी शाम ही तो हुई है, कहाँ आधी रात का समय है, तो क्या एक्सपेरिमेंट करना चाहिए या नहीं। तो फिर उसने सोचा चलो चल लेते हैं, वैसे भी अभी शाम का ही तो समय है। फिर उसने ना अपनी साइकिल एक दूसरे रास्ते की ओर मोड़ ली, जिस रास्ते की तरफ कोई भी नहीं जा रहा था। जैसे ही उसने साइकिल को उस रास्ते की ओर मोड़ा, तो सारे गांव वाले उसे ही देखने लग गए कि जैसे कि ये इंसान क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। माधव ने भी थोड़ा बहुत नोटिस किया कि ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं।
वैसे गाइस एक और चीज भी थी, वो जिस रास्ते से जा रहा था ना, उस रास्ते पर उसके अलावा कोई भी नहीं था। वो चाहे दूर देखे या आसपास देखे, वहाँ पर कुछ था तो वो और सन्नाटा, और कोई भी नहीं था। अभी कुछ देर साइकिल चलाने के बाद माधव को एक चीज का एहसास हो रहा था कि अभी ये रास्ता है ना, मतलब ज्यादा देर के लिए बचा नहीं होगा, बस 10-15 मिनट और मैं अपने नॉर्मल वाले रूट पे पहुंच जाऊंगा। अब चलते चलते ना वो बहुत ही ज्यादा थक गया था, मतलब चलते तो खैर, साइकिल चलाते चलाते उसे अपने आसपास कोई लोग भी नहीं दिख रहा था। सब एकदम शांत है, सन्नाटा है, कोई भी नहीं है रास्ते में। तभी उसे उसके जस्ट आगे खेत में एक आलीशान पेड़ दिखा, इतना बड़ा पेड़, एंड जस्ट उसने बोला कि काफी अच्छी छांव है। वैसे अभी तो शाम हो रही है, एकदम सनसेट वाला सीन है, एंड धूप भी काफी है, गर्मी भी हो रही है। मतलब ये कैसे हो सकता है, मतलब मेरे तो समझ के भी परे की बात है ये। वैसे हम लोग अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। फिर माधव ने बोला चलो थोड़ी देर आराम, मतलब रेस्ट कर लेते हैं। फिर उसने साइकिल चलाई, उस पेड़ के पास गया और साइकिल को वहीं पर रख दी, और खुद भी जो उसके पास कपड़ा था, गमछा था, उसको बिछाकर उसके ऊपर जाकर बैठ गया। अब वहां पर बैठने के बाद वो छाव इतनी ज्यादा ठंडी लग रही थी कि उसको धीरे धीरे नींद आने लग गई। उसने बोला चलो ठीक है, एक आध झपकी तो ले ही सकते हैं, ठीक ही तो है, ऐसा कोई गलत होने वाला है नहीं। उसकी जैसे ही झपकी लगी वैसे ही ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई, और वो जो चीज ऊपर से गिरी थी वो माधव के हाथों पर आकर गिरी। उसने अपनी आंखें खोली और अपने हाथों पर देखा तो वहां पर एक सिंदूर के डिब्बे गिरे थे। उसने देखा और सोचा कि आसपास तो कोई भी नहीं है, तो ये ऊपर से तो कैसे गिर सकती है, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। और फिर उसने उस सिंदूर की डिब्बी को खोलने की कोशिश की, और वो इतनी ज्यादा टाइटली बंद थी कि वो उससे खुल ही नहीं रही थी। फिर उसने झटके से खोलने की कोशिश की तो पूरा सिंदूर उसकी आंखों में चला गया। अब माधव को थोड़ी देर के लिए सब कुछ धुंधला धुंधला दिखने लग गया था। वो आसपास अपनी साइकिल को ढूंढने लग गया, क्योंकि उसकी साइकिल में एक थैली थी और उसी थैली के अंदर एक पानी की बोतल थी। मतलब वो पानी की बोतल ही ढूंढ रहा था। कैसे ना कैसे करके उसने साइकिल ढूंढी और थैली ढूंढी और उसमें से पानी की बोतल निकाली, एंड अपने मुंह पर थोड़ा सा पानी को ऐसे छीटा, मतलब अपनी आंखों वगैरह में उसने पानी के छींटे मारे। जब उसका चेहरा थोड़ा बहुत साफ हुआ तो उसने देखा कि उसकी नजरों के ठीक सामने एक लड़की खड़ी है, और वो जो लड़की थी ना, उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। वो कोई गांव की लड़की नहीं लग रही थी। वो जो लड़की थी ना, उसके कपड़े एकदम पुराने टाइप के लग रहे थे, और उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था कि इस लड़की के साथ कुछ तो बहुत बहुत गलत हुआ है, शायद एक्सीडेंट ही हुआ हो, जिस वजह से उसकी हालत ऐसी है। माधव ने फिर उसे पूछा आप ठीक हो? उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर माधव ने बोला कि आपकी मैं कुछ मदद कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं बोला। माधव को थोड़ा सा शौक लगने लगा। माधव ने वापस से पूछा मैं कहीं आपको छोड़ दूँ, आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ मैं? वो लड़की फाइनली थोड़ी सी हिली और वो लड़की भागते हुए उसी पेड़ के पीछे जाकर छुप गई। माधव को थोड़ी देर के लिए लगा मतलब ये क्या हो गया, इसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, एंड वो पीछे जाकर छुप गई। फिर माधव ने अपना चेहरा ऐसे पीछे करते हुए देखा कि ये लड़की गई कहाँ है। उसने देखा कि वो लड़की उसी पेड़ के पीछे छुपी है, अपनी गर्दन को ऐसे बाहर निकालकर माधव को देखकर हंस रही है, जैसे कि वो माधव को किसी बात के लिए चिढ़ा रही हो। वैसे गाइस ये स्टोरी थोड़ी बहुत बोरिंग होते जा रही है, तो इसीलिए स्क्रिप्ट को रखो साइड में और मैं अपने हिसाब से तुम लोगों को शॉर्ट में स्टोरी समझा देता हूँ। जब वो लड़की मतलब छुप रही है और वो उसे ढूंढ रहा है, तो फिर माधव को लगा कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, और उसके बाद वो वहाँ से जैसे तैसे करके निकला और अपनी साइकिल लेकर अपने घर के लिए आगे बढ़ने लगा। और फिर वो बहुत ज़्यादा आगे गया और फिर उसे लगा कि अब तो शायद मैं अपने घर पर पहुँच जाऊँगा, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है, मतलब ऐसा हो कैसे सकता है। माधव एकदम चौंक गया, क्योंकि वो आगे जा रहा था कि तभी वही पेड़ वापस से आता है। माधव सोचता है कि मैं तो आगे ये रास्ता एकदम सीधा ही था, मतलब ऐसा नहीं था कि आगे से ऐसे मुड़ा कुछ मुड़ा और वो वापस से वहीं पर आया, क्योंकि रास्ता एकदम सीधा था।
तो वापस से वो पेड़ कैसे आ सकता है। लेकिन फिर माधव ने उस चीज़ को थोड़ा बहुत इग्नोर किया, क्योंकि वो वैसे भी थोड़ा बहुत डरा हुआ था, और वो वापस से आगे साइकिल को दौड़ाने लगा। तो वापस से उसके साथ वही चीज़ वापस रिपीट हुई, वो पेड़ वापस से आया। तो ऐसा उसके साथ 2-3 बार हुआ। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा थक गया, और फिर उसे पता चला कि मैं एक छलावे के अंदर फंस चुका हूँ, और फिर उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो फिर उसने साइकिल रोकी और उसी पेड़ के पास वापस गया, और उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और एकदम ऐसे झुक गया और बोला कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे कि आपको कोई परेशानी हो, और मैं इस रास्ते पर कभी भी नहीं आऊँगा, ऐसे कुछ उसने बोला। और फिर वो अचानक से बेहोश हो गया, और जब उसको होश आया तो वहाँ पर बहुत सारे गांव वाले खड़े थे, और वो उस पेड़ के नीचे बेहोश हो चुका था। और जब उसको होश आया तो लोगों ने बताया कि तुम आखिर यहाँ पर आए ही क्यों थे। फिर लोगों ने कहा कि ओके कोई ना, अभी हम लोग पहले तो यहाँ से चलते हैं और घर जाकर बात करेंगे। फिर रास्ते में लोग उसे बताते हैं कि ये एक श्रापित पेड़ है, यहाँ पर एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी, और उस लड़की ने आत्महत्या इसलिए की थी क्योंकि उस गांव के कोई लोग उसे लड़की की मदद नहीं करते थे, और वो लड़की बहुत ही ज़्यादा गरीब थी और बहुत दुख में थी। और वो लड़की जब उस पेड़ के पास मरी थी, मतलब आत्महत्या मरी, तुम लोग जो भी कह सकते हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा तड़प के मरी थी, क्योंकि ना तो उसके पास खाने को कुछ था ना कुछ नहीं, वो ऐसे तड़प के मरी थी, इसीलिए वो ऐसे करती है। वैसे माधव के साथ ही ये चीज़ हुई थी ऐसा नहीं था, गांव वालों ने बताया कि ये चीज़ बहुत सारे लोगों के साथ हो चुकी है, और बहुत सारे लोगों की जान भी यहाँ पर जा चुकी है, तो इसीलिए इस रास्ते पर कोई भी नहीं आता। ये स्टोरी पूरी तरह डिटेल में तुम्हें बताता तो और भी ज़्यादा मज़ा आ सकता था, लेकिन वैसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, इसलिए मैंने तुम लोगों को शॉर्ट में बताया। तो ये थी मंगलाजोड़ी गांव की हॉरर स्टोरी। वैसे उसमें बहुत सारे हॉरर पॉइंट थे जो कि मैंने मिस कर दिए शायद से। तो बस यार आज की इस वाले वीडियो में बस इतना ही। हो सके तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके।